Assalamu alaikum dear student, welcome back to YouTube channel. This is Rana Shahid here. Dear student, today the topic for discussion is about neuron. चैप्टर नंबर 17 सेकेंड ईयर बियोलॉजी से एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसको आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं. ये एक इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर जो है ना पूछा जाता है कि व्हाट आर न्यूरॉन, राइट देयर मेन 3 टाइप्स, और इनके बारे में पार्ट्स के बारे में भी हम स्टडी करेंगे कि इसके पार्ट्स या कंपोनेंट कौन से हैं. डियर स्टूडेंट, व्हाट आर न्यूरॉन? These are chief structural and functional unit of nervous system. वो हमारे पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम हो या पेरिफेरल नर्वस सिस्टम हो, कि हमारी बॉडी के अंदर जो ब्रेन है, ब्रेन का जो पार्ट है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम हो या पेरिफेरल नर्वस सिस्टम हो, दोनों का जो स्ट्रक्चर बनाने में और फंक्शन परफॉर्म करने में जो बुनियादी इकाई है वो न्यूरॉन कहलाती है. इसको नर्व सेल बोला जाता है. These neuron can generate and transmit nerve impulse from one cell to another cell. ये हमारी बॉडी में कोऑर्डिनेशन करने के लिए ब्रेन से जितने भी इंफॉर्मेशन आती हैं बॉडी की तरफ लेकर जाने में और बॉडी से ब्रेन की तरफ इंफॉर्मेशन लेने में ये न्यूरॉन हेल्प करते हैं. न्यूरॉन का जो मेन काम है वो ये है कि नर्व इंपल्स जनरेट करना और नर्व इंपल्स को चलाना. अब फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं रिटर्निंग ऑफ हैंड फ्रॉम द हॉट ऑब्जेक्ट. अगर आप किसी गर्म चीज को छूते हैं, गर्म चीज को छूने के बाद आप अपने हाथ को वापस फौरन पीछे की तरफ खींच लेते हैं रिफ्लेक्स और एक्शन की मदद से, तो इसकी रीजन ये है कि ये कौन सा ऐसा मैसेज या किसने मैसेज भेजा कि आपने अपने हाथ को वापस खींचा. ये सारा नर्व इंपल्स का कमाल है और इनको जनरेट कौन कर रहा है? हमारा न्यूरॉन. उसके बाद है टचिंग ऑफ इंसेक्ट्स. आप किसी जो है ना इंसेक्ट्स को छूते हैं या दीवार को, किसी भी हॉट ऑब्जेक्ट को छूते हैं या किसी भी वॉल को छूते हैं, तो आप इमेजिन कर लेते हैं कि ये टफ है, ये हार्ड है, ये हमारे पास जो है ना लाइट है, कोई भी चीज है तो हम उसको जल्दी से ऑब्जर्व कर लेते हैं बाय टचिंग रिसेप्टर, यानी हमारे हाथ के जरिए से. तो आपने देखा होगा कि ये हमें कौन हिदायत दे रहा होता है? ये भी ब्रेन से आने वाली नर्व इंपल्स, और पैदा कौन कर रहा होता है? न्यूरॉन सेल. थर्ड एग्जांपल है सिटिंग ऑफ अ फ्लाई ऑन द बैक साइड ऑफ योर बॉडी. आपकी पीठ पे, कमर पे जो है ना कोई मक्खी वगैरह बैठी हुई है. अब हमें नहीं पता कि कैसे, कहाँ, क्यों, क्या करने. इसका मतलब ये है कि भाई अगर वो मक्खी हमारी पीठ पे बैठी हुई है तो हमें कैसे महसूस होगा, कैसे एहसास होगा, और हम जो है ना अपना हाथ पीछे की तरफ क्यों लेकर जाएंगे. तो ये ब्रेन से इंफॉर्मेशन भेजी जाती है नर्व इंपल्स के थ्रू, और न्यूरॉन इनको हिदायत दे रहा होता है. फिर वहां से हाथ पहुंचता है, मक्खी को जो है ना उड़ा दिया जाता है, वहां से खत्म कर दिया जाता है. तो ये सारा पैगाम, ये मैसेज न्यूरॉन ट्रांसमिट कर रहे होते हैं वाया नर्व इंपल्स के जरिए से. उसके बाद शेप की बात करें तो डियर स्टूडेंट याद रखना कि न्यूरॉन की जो मेन स्ट्रक्चर है उसके 3 मेन कंपोनेंट है, जिनमें पहले नंबर पर है डेंड्राइट्स, दूसरे नंबर पर है एक्सॉन, थर्ड नंबर पर है सेल बॉडी. आइए देखते हैं स्ट्रक्चर के अंदर बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा. लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर आपने एज इट एज यही फिगर बनानी है. सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारे पास ये मेन सेंट्रल पोर्शन दैट इज नोन एज सोमा, दैट इज नोन एज सेल बॉडी. फिर ये आपको स्ट्रक्चर नजर आ रही है जो लीडिंग आउटवर्ड जा रही हैं सेल बॉडी से, इनको आप नाम देते हैं डेंड्राइट्स, और सेल बॉडी की तरफ लेकर आ रही हैं तो इनको नाम दे देते हैं एक्सॉन, और ये एक्सॉनल टर्मिनल है. ये हमारे पास एक्सॉन है. इस सेल बॉडी के अंदर, सोमा के अंदर डिफरेंट ऑर्गेनेली मौजूद होती हैं. माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद है, निजल ग्रेन्यूल मौजूद है. एक इंपॉर्टेंट शार्ट क्वेश्चन आता है व्हाट इज निजल ग्रेन्यूल, तो आपने कहना है कि अ ग्रुप ऑफ राइबोसोम अटैच विद RER, कि अगर कोई ग्रुप ऑफ राइबोसोम है, अगर वो अटैच है RER के साथ और गोल्गी अपरेटस के साथ, दैट इज नोन एज निजल ग्रेन्यूल प्रेजेंट इन द सेल बॉडी, और यही सेल बॉडी को न्यूट्रिशनल और प्रोटेक्शनल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं. नेक्स्ट हमारे पास है कि भाई इसमें न्यूक्लियस भी मौजूद है, गोल्गी अपरेटस भी मौजूद है. तो ये सारी स्ट्रक्चर, न्यूक्लियस वाली स्ट्रक्चर जिसको आपने नाम दे दिया सेल बॉडी, इट इज आल्सो नोन एज सोमा. डियर स्टूडेंट, जो सेल बॉडी से इन नर्व इंपल्स को सेल बॉडी से जो है ना की तरफ लेकर आ रहे हैं, ये देखिए ये नर्व इंपल्स को इस सेल बॉडी की तरफ लेकर आ रहे हैं, इनको नाम दिया जाता है डेंड्राइट्स. जबकि सेल बॉडी से पैगाम को बाहर की तरफ लेकर जा रहे हैं, उनको अवे फ्रॉम द सेल बॉडी, उनको आप नाम देते हैं एक्सॉन. फिर हमारे पास है कि जी इनके ऊपर ये नोड्स हैं, इनको हम नाम देते हैं नोड्स ऑफ रणवीर, एज द नेम ऑफ द साइंटिस्ट की नाम की वजह से इनको नाम दिया गया नोड्स ऑफ रणवीर. और यहाँ पर शिवान सेल्स मौजूद हैं
और यहाँ पर जो गैप है इस गैप को नोड्स कहा जाता है, नोड्स ऑफ रनवे। और यहाँ पर एक फैटी लेयर की, लिपिड लेयर की एक शीट लगी होती है इंसुलेशन के लिए और ट्रांसमिशन के लिए, उसको आप नाम देते हैं माइलन शीट, वो जो कि इंसुलेशन का काम करती है। सो दिस इज अ न्यूरॉन जनरल स्ट्रक्चर, कि हम जो है ना सिर्फ जनरल स्ट्रक्चर की बात की है कि यहाँ पर कौन कौन सी मूवमेंट है, और ये मूवमेंट आपने देखा कि एक नोड से दूसरे नोड पर हो रही है, माइलम शीट पे नहीं हो रही, एक नोड से दूसरे नोड पर हो रही है। तो इस तरह की मूवमेंट को आप नाम दे सकते हैं साल्टेटरी मूवमेंट, द जंपिंग मूवमेंट फ्रॉम वन सेल टू अनदर सेल, फ्रॉम वन नोड टू अनदर नोड। डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट हम बात करते हैं, हमारे पास है व्हाट इज न्यूरोग्लाइया। इसमें कुछ सपोर्टिंग सेल होते हैं जिनको नाम दिया जाता है न्यूरोग्लाइयल सेल या सपोर्टिंग सेल। लेकिन मैमल्स के अंदर, हायर एनिमल्स के अंदर कुछ और भी हमारे पास सेल मौजूद हैं जो कि नॉन न्यूरोनल है, और ये क्या काम करते हैं ये भी आपको बताता हूँ। स्पेशल नॉन न्यूरोनल सेल प्रेजेंट इन द हायर एनिमल एंड ह्यूमन मेक हाफ ऑफ द नर्वस सिस्टम, कि हमारे नर्वस सिस्टम का हाफ पार्ट न्यूरोग्लाइया से मिलकर बना होता है। ये नॉन न्यूरोनल है और एनिमल के अंदर मौजूद है, ह्यूमन के अंदर। इनका मेन काम है वाइटल रोल इन द न्यूट्रिशन, प्रोटेक्शन एंड सपोर्ट टू द न्यूरॉन, कि ये न्यूरॉन को जो है ना प्रोटेक्शन देते हैं, सपोर्ट देते हैं और उनकी नरिशमेंट के लिए जो है ना इस्तेमाल किए जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास बात करते हैं टाइप्स की, ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर। अगर न्यूरॉन की जनरल स्ट्रक्चर की बात की जाए उस बिहाफ पर हम कह सकते हैं देयर आर थ्री मेन टाइप्स ऑफ न्यूरॉन। फर्स्ट वन इज नोन एज सेंसरी न्यूरॉन, सेकंड वन इज नोन एज इंटरन्यूरॉन एंड थर्ड वन इज नोन एज मोटर न्यूरॉन। तो आपने एक जैज की सपोज सिम ली है तो आप यहाँ पर SIM सिम से याद कर सकते हैं। सेंसरी न्यूरॉन, इंटर न्यूरॉन एंड मोटर न्यूरॉन, ये तीन हमारे पास न्यूरॉन की टाइप्स हैं। सेंसरी न्यूरॉन क्या है? These are the neuron or nerve cell that are activated by the stimulus toward the central nervous system, कि हमारी बॉडी के ऊपर जितने भी रिसेप्टर लगे हुए हैं, लास्ट टॉपिक के अंदर हमने रिसेप्टर में देखा था कि थिग्मो रिसेप्टर हैं और भी बहुत सारे रिसेप्टर, कीमो रिसेप्टर हैं। तो बहुत सारे रिसेप्टर ऐसे हैं जो इंफॉर्मेशन को वसूल करते हैं, स्टिमुलस को पिकअप करते हैं और भेज देते हैं ब्रेन के पास। तो इसको आप नाम देते हैं सेंसरी न्यूरॉन। सेकंड है इंटर न्यूरॉन, these connect information toward the brain, these are known as relay neuron, connector neuron, associative neuron, intermediate neuron, these are called interneuron, these are only present in the brain। मोटर न्यूरॉन क्या होते हैं? एज द नेम इंडिकेट दैट ये पैसेंजर को यानी न्यूरॉन को एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक पाथवे फ्रॉम करते हैं, ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। मोटर न्यूरॉन आर न्यूरॉन which provide response and send signal to the effector, ये इफेक्टर तक इंफॉर्मेशन को भेजने के जिम्मेदार होते हैं, इनको नाम दे देते हैं मोटर न्यूरॉन। ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर दीज आर थ्री मेन टाइप, सेंसरी, इंटर एंड मोटर। अगर हम पार्ट्स की बात करें, पार्ट्स ऑफ न्यूरॉन, तो आपने कहना है थ्री मेजर पार्ट है, सेल बॉडी, डेंड्रॉइड्स, एक्सॉन। तो मैंने एक शॉर्ट क्वेश्चन लिखा, व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन सेल बॉडी एंड डेंड्रॉइड्स। तो आपने कहना है सेल बॉडी बायोसिंथेटिक पार्ट है, न्यूट्रिशनल पार्ट है पूरे न्यूरॉन का। इसी तरह से सेवरल ऑर्गेनेली, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी एपरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, राइबोसोम, ये बहुत सारी ऑर्गेनेली जो कि निजल ग्रेन्यूल भी कहलाती हैं, ये सेल बॉडी के अंदर शामिल है। एक बात जो आपकी बुक में लिखी हुई है डियर स्टूडेंट, वो ये लिखी हुई है इफ द सेल बॉडी रिमेन इंटैक्ट, अगर सेल बॉडी सही सलामत है, महफूज है, तो तब जो है ना ये प्रोटेक्शन भी देती रहती है, जो है ना नरिशमेंट भी करती रहती है न्यूरॉन की, और उसको सपोर्ट भी देती रहती है। लेकिन जब एक न्यूरॉन वंस मैच्योर, अगर एक मर्तबा वो मैच्योर हो जाए, तब इसके अंदर कोई रीजनरेशन नहीं हो सकती। व्हाट इज द डेंड्राइट? इट इज द स्पाइनी लूप कंडक्ट नर्व इंपल्स टुवर्ड द सेल बॉडी, ये सेल बॉडी की तरफ लेकर जाते हैं न्यूरॉन को। इसी तरह से डेंड्रॉन, दैट इज नोन एज सिंगल वन फाइबर, अगर एक सिंगल फाइबर होगा दैट इज नोन एज डेंड्रॉन। डेंड्राइट्स क्या होगा? इफ इट इज अ सिंगल फाइबर दैट इज अ मोर स्मॉलर, जो उससे भी ज्यादा स्मॉलर है, दैट इज नोन एज डेंड्राइट्स। एंड साइटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस और फाइबर ऑफ द सोमा, इस न्यूरॉन के जो पार्ट हैं यहाँ पर साइटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस में या फाइबर में तीन मेन पार्ट पाए जाते हैं, सेल बॉडी, सोमा, डेंड्राइट्स, एक्सॉन। दो हमने यहाँ पर सीखे, एक हम देखते हैं एक्सॉन। इट इज अ साइटोप्लाज्मिक प्रोसेस which conduct nerve impulse away from the cell body। शक्ल के अंदर देखें
यहाँ पर डायग्राम में मैंने जाहिर किया हुआ है कि ये नर्व इंपल्स जो भी इंफॉर्मेशन आ रही है न्यूरॉन से, सेल बॉडी से, इनको दूर लेके जा रही हैं, तो इसको नाम दे देते हैं एक्सॉन। द साइटोप्लाज्म ऑफ द एक्सॉन दैट इज नोन एज एक्सोप्लाज्म। इट इज कवर्ड बाय डिफरेंट शिवान सेल। ये शिवान सेल से यहाँ पर जो है ना कवर्ड अप है। लिपिड लेयर दैट इज नोन एज माइलिन शीथ, वहां पर फैटी लेयर लगी होती है, ऑयली लेयर, वो जो है ना न्यूरॉन को, यहाँ पर न्यूरॉन इस माइलिन शीथ के ऊपर मूवमेंट ना कर सकें, तो यहाँ से मूव करने के लिए, दूसरे नोड तक मूव करने के लिए ये जो है ना माइलिन शीथ ऑयली बनाई जाती है। नेक्स्ट हमारे पास नोड्स ऑफ रणवीर ऑफ गैप, कि ये एक जंक्शन है जो एक न्यूरॉन के सेल को दूसरे के साथ और यहाँ पर एक नोड को दूसरे के साथ जोड़ रहा है। और हमारे पास एक नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द साल्टेटरी मूवमेंट? द जंपिंग मूवमेंट ऑफ नर्व इंपल्स फ्रॉम वन नोड टू अनदर नोड दैट इज नोन एज साल्टेटरी मूवमेंट। यानी एक नोड से दूसरे नोड तक, दूसरे से तीसरे नोड तक सिर्फ ये मूवमेंट हो, जंपिंग मूवमेंट हो, इसको डियर स्टूडेंट हम कहेंगे साल्टेटरी मूवमेंट। शॉर्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द नीजल ग्रेन्यूल? तो आपने ये कहना है ग्रुप ऑफ राइबोसोम attached with the associated with the Golgi apparatus and RER, rough endoplasmic reticulum, that is known as nasal granule. It can regenerate axon and dendrites. It cannot be divided after maturation. कि ये जो nasal granule है ये axon और dendrites इनको रीजनरेट कर सकता है। स्पीड क्या हो सकती है नर्व इंपल्स की? कि अगर हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट न्यूरॉन नर्व इंपल्स को जनरेट भी कर रहे हैं और इसके साथ साथ ट्रांसमिट भी कर रहे हैं, तो मैक्सिमम स्पीड इनकी होती है 120 मीटर फी सेकेंड, जबकि जो नॉर्मल स्पीड है वो है 100 मीटर पर सेकेंड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज पूछी जा सकती है। स्पीड कैन बी वेरी ऑन द लेंथ ऑफ एक्सॉन, ये डिपेंड करती है कि इस एक्सॉन की लेंथ क्या है, फिर स्पीड वेरी हो सकती है। स्ट्रक्चरल टाइप्स, अगर हम जो है ना फंक्शनल टाइप पढ़ें तो हमारे पास ये फंक्शनल टाइप्स थी सेंसरी, मोटर एंड इंटरन्यूरॉन। स्ट्रक्चर की बुनियाद पर अगर हम देखें तो हमारे पास यूनिपोलर, बाइपोलर, मल्टीपोलर एंड सूडोपोलर। फर्स्ट वन इट इज नोन एज यूनिपोलर। अगर यूनिपोलर की बात करें, सेल बॉडी, माइलिन शीथ, शिवान सेल एंड वन एक्सॉन, दैट इज नोन एज यूनिपोलर। बाइपोलर में जो सेल बॉडी है वो सेंटर में आ जाती है, डेंड्राइट और एक्सॉन एक दूसरे को, सेल बॉडी को ओवरलैपिंग कर लेते हैं, दैट इज नोन एज बाइपोलर। एंड सूडो यूनिपोलर वो होती है जिसके अंदर सेल बॉडी सेंटर में आ जाए, ऊपर भी एक्सोनल टर्मिनल लगाओ, नीचे भी एक्सोनल टर्मिनल जुड़े हों, उसको आप नाम देते हैं सूडो यूनिपोलर। सो डियर स्टूडेंट, दिस वाज ऑल अबाउट स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द न्यूरॉन। These are the main three types of the neuron on the basis of their structure, on the basis of their function. Thank you so much.